स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, बिहार में बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बेसिक समझ वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। केवल क्वेश्चन आंसर से काम नहीं चलेगा। कौन से राज्य कहाँ है, किस राज्य में कौन से पर्वत है, उसका सर्वोच्च चोटी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए ये बेसिक समझ वाला वीडियो लाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन इससे जो है पूछा जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्वत, उसके बाद पठार समझेंगे, उसके बाद पहाड़। तो देखिए, पर्वत क्या है कि आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होना चाहिए और ऊपर वाला भाग नुकीला होना चाहिए। इस तरह से ये जो नुकीला है ना, नुकीला होना चाहिए और इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है पठार पहाड़ से ज़्यादा। और पठार में वहीं ऊपर वाला भाग जो है समतल है। आसपास से ऊंचा भाग और ऊपर वाला भाग समतल, उसे क्या कहते हैं? पठार। पहाड़ क्या है? पर्वत का ही छोटा रूप है। पर्वत का ही छोटा रूप है, इसकी ऊंचाई जो है कम होती है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला को समझना है आपको, क्योंकि इससे जो है हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अरावली। सबसे पहले जानें कि कितने राज्यों में कहाँ तक इसका फैलाव है। तो देखिए, ये गुजरात से लेकर जो है राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। देखिए, ये गुजरात है, ये जो आप देख रहे हैं गुजरात है, और ये पूरा राजस्थान है। ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है? ये राजस्थान है, देखिए। और ये छोटा सा ये जो है हरियाणा है। तो गुजरात से स्टार्ट होकर के राजस्थान और हरियाणा तक जो है अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात का पड़ोसी राज्य कौन कौन है। तो यहाँ पे गुजरात का पड़ोसी राज्य राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। समझ रहे हैं? ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। तो इस तरह से मैप से बहुत सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते हैं। फिलहाल हम समझ रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। तो कौन कौन राज्य में है? गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है। जबकि अरावली का 80% भाग जो है राजस्थान में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो राजस्थान में फैला हुआ है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। पूछा जाता है कि सबसे पुराना पर्वत कौन है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर, 1722 मीटर। तो ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है गुरु शिखर के बारे में। और जो है सबसे पुराना जो पर्वत है इसके बारे में पूछा गया है। सर्वाधिक किस राज्य में है, ये भी पूछा गया है। तो इसे आप रट लेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला, ये बहुत बार पूछता है। ये मध्य प्रदेश है। आप देख रहे हैं जो पीला से कलर है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो है 3 प्रकार के पर्वत श्रृंखला है। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये बीच वाला, तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और ये जो इधर लास्ट में देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला है, ब्लू वाला, तो ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? मैकाल पर्वत श्रृंखला। और ये जो है, ये आप देख रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि मध्य प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग ये जो है कौन सा पर्वत श्रृंखला है। देखते हैं कि कमेंट में कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैकाल के पहाड़ी से एक नदी निकलती है और सीधे पश्चिम की ओर बहती हुई जाकर के गुजरात के रास्ते जो है अरब सागर में गिर जाती है और इसको नर्मदा कहते हैं, नर्मदा नदी। और नीचे जो है देखिए, ये सतपुड़ा पर्वत के नीचे यानी कि दक्षिण, ये जो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है यहाँ पे और ये सीधे पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, तो ये ताप्ती नदी है। तो ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती और बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है धूपगढ़ी या धूपगढ़ इसको बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है। मैकाल
का जो पर्वत है, ये पूछा जाता है कि मैकाल का पर्वत किस राज्य में विस्तारित है। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश में यहाँ पे मैकाल का पर्वत है। कुछ भाग छत्तीसगढ़ में है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है आपका, और कुछ भाग जो है इसका मध्य प्रदेश में है। तो ये भी पूछा जाता है। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, याद रखेंगे अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितना है 1036 मीटर है। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। आगे है गिर पहाड़ियाँ। तो गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है, यहाँ पे कलर किया गया है, देखिए ये गुजरात में है गिर पहाड़ियाँ। और गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी क्षेत्र में है। गिर पहाड़ियाँ में ही जो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एशियाई शेर के लिए विख्यात है। ये बहुत बार पूछा है। अजंता पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। ये देखिए ये अजंता पर्वत श्रृंखला है, ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो अजंता पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में, गिर गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य का ये है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पूर्वोत्तर राज्य का यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेघालय का एरिया है। देखिए ये मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में, आपको तो पता ही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नागालैंड है, ये क्या है, नागालैंड है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये मिज़ोरम है। अब यहाँ पे है कि मेघालय में कौन से पर्वत श्रृंखला है, तो गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया नाम की जनजाति भी होती है, पाई जाती है। और ये पर्वत श्रृंखला का नाम भी है। गारो, खासी और जयंतिया कहाँ है, तो मेघालय में है। देखिए ये यहाँ ये मेघालय है, और मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया, याद रख लीजिए। और नागालैंड की बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये नागालैंड है। तो नागा पहाड़ियाँ यहाँ पर फेमस है, प्रसिद्ध है, नागा पहाड़ियाँ, इसीलिए नागालैंड। मिज़ोरम की बात करते हैं यहाँ पे, तो मीज़ो पहाड़ियाँ, मिज़ोरम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मीज़ो पहाड़ियाँ। और ये अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ डाफला और मिसमी नाम की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो याद हो गया होगा आपको। अब चलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से संबंधित नीलगिरी पर्वत पहाड़ियाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कहाँ आकर मिलते हैं, तो नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इलायची की पहाड़ियाँ पर इलायची बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत फेमस है। तो ऊपर में नीलगिरी, बीच में अन्नामलाई और सबसे नीचे इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी तट रेखा के समानांतर जो है पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और पूर्वी तट के समानांतर ये देखिए, तो ये पूर्वी घाट जो कि महेंद्रगिरी पर्वत कहलाती है। ये दोनों आकर के कहाँ मिलती है, तो ये दोनों आकर के मिलती है नीलगिरी पहाड़ियाँ में मिलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे नीलगिरी श्रेणी पर मिलते हैं कौन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा याद रखेंगे। ये डोडा बेटा जो है आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। जबकि पहला कौन है, अन्नामुद्दी या अनाईमुद्दी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, आपको याद रखना है। ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है कौन, अन्नामुद्दी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में अवस्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है, केरल में है, जो कि इलायची के लिए जो है मशहूर है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है, केरल में है, जो कि इलायची के लिए मशहूर है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए आगे जो लास्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं। भारत के पास 2 द्वीप समूह है,
एक है लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण भारत का जो है ये नक्शा है, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है? नारचो इसका नाम है, 752 मीटर। तो नारचो जो है, नारचो लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है सैंडल पीक, जो कि 737 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो यदि आपको पसंद है तो कमेंट में लिखिए। इस तरह का वीडियो मैं हर एक टॉपिक पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।